एक राज्य में राजा की 3 बेटियां थीं। तीनों बेहद ही खूबसूरत थीं। सबसे बड़ी बेटी का नाम चंद्रप्रभा, उससे छोटी दमयंती और सबसे छोटी का नाम शकुंतला था। एक बार तीनों राजकुमारियां अपने राज्य के जंगल में घूमने के लिए निकली। जंगल में घूमने के समय अचानक तूफान आ गया। उनके साथ आया सुरक्षा दल सब उसी तूफान में इधर-उधर बिखर गया। वे तीनों राजकुमारियां जंगल में भटक गई थीं। थोड़ी ही दूर चलने पर राजकुमारियों को सामने एक महल दिखाई दिया। जब वह तीनों राजकुमारियां महल के अंदर जाकर देखा तो वहां उस महल के अंदर कोई नहीं था। उन्होंने वहां महल में विश्राम किया और महल के अंदर टेबल पर रखा भोजन को भी खा लिया। सुबह होते ही सबसे छोटी राजकुमारी शकुंतला उस महल के बगीचे में घूमने निकल गई। शकुंतला ने वहां उसे बगीचा में गुलाब देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ लिया। शकुंतला के फूल तोड़ते ही उस पौधे के अंदर से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने राजकुमारी शकुंतला से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे बगीचा में ही मेरे पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम्हें और तुम्हारी दोनों बहनों को मार डालूंगा। शकुंतला बहुत डर गई। उसने उस राक्षस से विनती की, लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने राजकुमारी शकुंतला के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा पर तुम्हें यहीं इसी महल में रुकना होगा। शकुंतला ने यह शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। राक्षस के अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। एक दिन राक्षस ने एक अच्छी समय देखकर शकुंतला को उसके साथ शादी करने के लिए कहा। शकुंतला ने उस राक्षस के सामने नहीं हाँ कर पाई और नहीं मना। राक्षस ने भी इस बात के कारण कभी उस पर कोई दबाव नहीं डाला। एक बार एक जादुई आईने में राजकुमारी शकुंतला ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। वह वही रोने लगी। यह देखकर राक्षस ने राजकुमारी शकुंतला को 7 दिन के लिए घर जाने की इजाजत दे दी। राजकुमारी शकुंतला अपने परिवार के साथ वह खुश रहने लगी। कुछ दिनों में उसके पिता की तबीयत भी ठीक हो गई। एक रात शकुंतला ने सपने में देखा कि राक्षस बहुत बीमार है और उसे बुला रहा है। वहां जाकर राजकुमारी शकुंतला ने देखा कि राक्षस जमीन पर पड़ा हुआ है। यह देखकर राजकुमारी शकुंतला रोते हुए उसके पास गई। उस राक्षस को गले लगाकर बोली, उठो, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुमसे ही शादी करना चाहती हूं। यह सुनते ही उस राक्षस एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसे राजकुमार ने बोला कि मैं यही शब्द सुनने का इंतजार कर रहा था। राजकुमार ने बताया कि एक बुरी औरत ने उसे श्राप दिया था और कहा था कि जब तक उसे कोई राजकुमारी की प्यार नहीं मिल जाता वह इसी राक्षस के हाल में तड़पता रहेगा। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल स्टोरी स्टारडम को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।